टैली प्राइम के आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम कोई स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं, स्टॉक आइटम किस तरीके से हम अल्टर कर सकते हैं और किस तरीके से कोई स्टॉक आइटम को डिलीट कर सकते हैं। और स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए और किस तरीके से यहाँ पे इसकी सेटिंग कर। अब स्टॉक आइटम हम क्रिएट करें उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा भाई स्टॉक आइटम की हमें आवश्यकता ही क्यों हो। तो अगर हम गुड्स को यानी कोई माल को सेल या परचेज करते यानी खरीदते या बेचते हैं तथा अकाउंटिंग के साथ साथ हम उस इन्वेंट्री भी मेंटेन करना चाहते, उसकी क्वांटिटी भी मेंटेन करना चाहते हैं, हमें स्टॉक आइटम के बारे में पता चलता रहे कि भाई हमारे अभी स्टॉक में कितना आइटम बचा है और कितना यहाँ पे हमने खरीदा था, कितना हमने अभी तक बेचा है। ये सारी चीजें आपको प्रॉपर चाहिए, तो इसके लिए ही आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करने की आवश्यकता होती। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी का राणा टेक ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत में अभिनंदन करता हूं। हम अपनी क्लास को शुरू करें उससे पहले आपसे बताना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना। तो चलिए अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अभी हम गेटवे ऑफ टैली पे है यानी टैली के मुख्य विंडो में है और यहाँ पे कुछ भी हमें क्रिएट करना होता है तो हम मास्टर्स में आते हैं और मास्टर्स के नीचे हमें क्रिएट का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने लिस्ट ऑफ मास्टर्स आ जाता है और यहाँ पे हमें क्या क्रिएट करना है उसे सेलेक्ट करना हो। तो यहाँ पे फिलहाल हम स्टॉक आइटम क्रिएट करना चाहते हैं तो हमने स्टॉक आइटम को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया अपने डाउन एरो से। यहाँ पे स्टॉक आइटम में हमारा पॉइंटर आ गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक आइटम में हमारा पॉइंटर है और जैसे ही हम यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडो ओपन होके आ जाए। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें उसका नाम डालना होता है कि भाई हम कौन सा स्टॉक आइटम यहाँ पे क्रिएट करना चाहते। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम नोकिया का मान लेते हैं, नोकिया प्राइम मोबाइल हम यहाँ पे खरीदे हैं और उसे हम बेचना चाहते, तो यहाँ पे हमें नोकिया प्राइम एक स्टॉक आइटम क्रिएट करना। उसके बाद हम इस स्टॉक आइटम की चाहे सेल के लिए हमें एंट्री करनी हो तब भी हम ले सकते हैं, चाहे परचेज की एंट्री करनी हो तब भी हम ले सकते हैं। किसी प्रकार की कोई हमें दिक्कत नहीं है। स्टॉक आइटम हमें एक ही क्रिएट करना होता है और वो दोनों प्रकार के वाउचर में एंट्री करते समय काम आता। तो यहाँ पे हमने नोकिया प्राइम ले लिया और उसके बाद नीचे अगर आप ध्यान से देखें तो एक और बॉक्स हमारे सामने आ जाता है एलियास। एलियास में क्या होता है, ये एक प्रकार का उपनाम होता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे नोकिया प्राइम या फिर इसका कोई दूसरा भी इससे मिलता जुलता नाम तो उससे ही यहाँ पे एलियास में डाला यानी उपनाम। तो फिलहाल यहाँ पे कोई नहीं तो हम इसे छोड़ देते हैं। उसके बाद अंडर, जिसे आप किस ग्रुप के अंतर्गत रखना चाहते हैं, नोकिया प्राइम। तो यहाँ पे अभी प्राइमरी ग्रुप ही आ रहा है लिस्ट ऑफ ग्रुप में। अभी हमने कोई भी ग्रुप क्रिएट नहीं किया है, आगे ग्रुप को क्रिएट करेंगे, इसका क्या उपयोग होता है ये भी हम देखें। तो फिलहाल हम यहाँ पे प्राइमरी ही सेलेक्ट कर लेते और उसके बाद यहाँ पे यूनिट पूछता है। तो अगर हम नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देंगे तो हमारा जो पॉइंटर होगा वो हमारा क्वांटिटी में नहीं रुकेगा, सीधे रेट के कॉलम में जाकर रुकेगा। तो यहाँ पे ये बहुत ही जरूरी है। अगर आप इन्वेंट्री मेंटेन करना चाहते हैं आइटम वाइज तो आपको यहाँ पे कोई ना कोई यूनिट अवश्य देनी। तो यहाँ पे अभी केजीएफ और पीस 2 यूनिट हमने क्रिएट कर रखी। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम यूनिट क्रिएट करें। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक आपको आई बटन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इससे अवश्य देखें। उसके बाद ही आप यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएट करने के बारे में। तो यहाँ पे 2 यूनिट है। अगर हमें लगता है कि भाई हमें यूनिट और क्रिएट करनी चाहिए तो आप अप एरो यानी ऊपर का एरो प्रेस करें और यहाँ पे क्रिएट पे आ जाए, एंटर करें। तो उसके बाद यहाँ से आप नई यूनिट भी क्रिएट करें। तो फिलहाल हम यहाँ पे पीसीसी सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसे हमने सेलेक्ट। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे स्टेटरी डिटेल। तो यहाँ पे हम जीएसटी एप्लीकेबल है, अगर एप्लीकेबल है तो यहाँ पे एप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे और अगर नहीं है तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल या फिर अनडिफाइंड यानी पता ही नहीं है तो यहाँ पे जो भी सही है उसका चुनाव करेंगे। तो फिलहाल इस पे जीएसटी एप्लीकेबल है यानी लागू है तो एप्लीकेबल चुनेंगे। यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, अगर आपको यहाँ पे
जीएसटी डिटेल फिट करना है तो इसे यस करेंगे, अगर नहीं फिट करना है तो यहाँ पे नो। तो फिलहाल हमें यस करना है, यानी यहाँ पे जीएसटी डिटेल हमें याद देनी है, तो यस पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे पूछेगा कैलकुलेशन टाइप, यानी आपका जो जीएसटी है वो किस टाइप से यहाँ पे कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे आइटम ऑन आइटम रेट पे या फिर ऑन वैल्यू। तो यहाँ पे जो हमारा जीएसटी कैलकुलेट होना चाहिए वो ऑन वैल्यू पे होना चाहिए, तो इससे ऑन वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं आ रहे, तो कुछ ऑप्शन नहीं आ रहे हैं तो आप यहाँ पे F12 आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे F12 और कॉन्फ़िगर लिखा, तो आप चाहे कीबोर्ड से F12 प्रेस कर दीजिए या फिर कॉन्फ़िगर पे क्लिक करें। उसके बाद इस तरीके के कॉन्फ़िगरेशन का ये विंडो ओपन होके आएगा और यहाँ पे आप सभी को Y प्रेस करते हुए यस कर, और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके सामने और भी कई सारे ऑप्शन ओपन होके आ गए हैं कि भाई नोकिया प्राइम जो है उसका कोई डिस्क्रिप्शन अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते, उसका HFN कोड जो है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर ये नॉन जीएसटी गुड्स है तो यहाँ पे आप यस कर देंगे, फिलहाल इस पे जीएसटी है तो यहाँ पे नो हम कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो कैलकुलेशन टाइप होगा, जीएसटी किस पे कैलकुलेट होगा, ऑन वैल्यू, यानी जो उसका वैल्यू निकलेगा उस पे जीएसटी कैलकुलेट होगा। टैक्सेबिलिटी यानी ये टैक्सेबल है या फिर पता नहीं, या फिर एग्जेम्प्ट है या फिर नील रेटेड है, तो यहाँ पे टैक्सेबल है। इन सभी के बारे में भी आगे हम देखेंगे कि कौन यहाँ पे किसकी हम एंट्री अननोन में कर सकते हैं, किसकी एग्जेम्प्ट में, जैसे नमक वगैरह है तो एग्जेम्प्ट में आ, नील रेटेड में कौन आइटम आएंगे, उनके बारे में हम आगे देखेंगे। यहाँ पे फिलहाल हम टैक्सेबल को चुनेंगे। फिर यहाँ पे रिवर्स चार्ज अगर कोई एप्लीकेबल है तो यहाँ पे यस करेंगे, वैसे आप नो भी कर सकते। और यहाँ पे अगर आपने कोई इनपुट क्रेडिट ले रखा है तो उसे आप यस या नो में दे सकते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पे कोई इनपुट क्रेडिट नहीं ले रखा है, यानी आरटीसी यहाँ पे अभी हमने क्लेम नहीं कर रखा है। ये हम आगे जब जीएसटी के बारे में देखेंगे तो ये सारी चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी कि भाई ये इनपुट क्रेडिट क्या होता है। तो फिलहाल यहाँ पे हम नो रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेटेड, इस पे कितना टैक्स आपको देना है वो यहाँ पे परसेंटेज इंटीग्रेटेड टैक्स में दे। इंटीग्रेटेड टैक्स क्या होता है, जिसे IGST कहा जाता है, जो कि पूरा का पूरा एक साथ वसूला जाता है, और जो CGST FGST में 50% बढ़ जाता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे 28% है तो 28 डाल दिया। जैसे ही हमने इंटीग्रेटेड टैक्स में 28 डाला तो यहाँ पे सेंट्रल टैक्स जो है 14% हो गया और 14% स्टेट टैक्स ऑटोमेटिक इसने ले लिया। तो इस तरीके से आप इसका रेट दे देंगे और आप एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट अल्टर जीएसटी डिटेल यस है, और यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई ये क्या है भाई, गुड्स है सर्विस है, तो फिलहाल गुड्स है तो यहाँ पे गुड्स को सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद अगर यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको लगता है नहीं आ रहे हैं तो आप यहाँ पे एक बार कॉन्फ़िगर में जाकर चेक कर सकते हैं, या फिर आप कीबोर्ड से F12 प्रेस करके भी इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन का विंडो आ जाएगा। ये विंडो जहाँ पे भी आप कॉन्फ़िगर करेंगे वहां के हिसाब से सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिले। तो अगर आपको कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो यहाँ से आप यस करके उसे ऑन कर सकते हैं, और अगर आपको वहाँ पे कोई फालतू ऑप्शन दिख रहा है जो आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहा है तो उसे यहाँ पे नो करके ऑफ भी कर। तो फिलहाल हम कंट्रोल A करके इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, और उसके बाद ओपनिंग बैलेंस, अगर पहले से कोई क्लोजिंग बैलेंस है तो वही यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो फिलहाल मेरे केस में कुछ भी नहीं, तो इसे एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लें। तो इस तरीके से हमने एक स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिया। अब उसके बाद मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने दे दिया माउस और एंटर करेंगे, लिस्ट ऑफ ग्रुप में प्राइमरी रखेंगे और यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल को ही सेलेक्ट कर लेंगे, यानी हम कोई यहाँ पे यूनिट नहीं, एंटर करेंगे। और यहाँ पे जीएसटी रेट भी मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने यस कर दिया, और यहाँ पे हम दोबारा से जाएंगे, यस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जीएसटी रेट में यहाँ पे हम टैक्सेबल को चुनेंगे और यहाँ पे हम दे देंगे, मान लेते हैं इससे भी 18% दे देते हैं। तो जैसे हम 18%
जैसे ही हमने यहाँ पे 18% देकर एंटर किया तो ये 9% सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स में बट गया और इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे गुड्स है। और यहाँ पे भी ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं तो इसे ऐसे ही एक्सेप्ट कर। अब चलिए इन दोनों की हम एंट्री करके एक देख लेते हैं। आ जाते हैं हम यहाँ पे वाउचर्स में, वाउचर्स आ गए और यहाँ पे इसे एक्सेप्ट करेंगे, इसे भी एक्सेप्ट करेंगे सेल्फ। और यहाँ पे ही जैसे हम स्पेस बटन दबाएंगे तो हमारे सामने लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम आ जाए। तो यहाँ पे अभी हमने 2 स्टॉक आइटम क्रिएट किए थे, एक माउस एक नोकिया प्राइम। तो जैसे देखिए हम नोकिया प्राइम सेलेक्ट करते तो क्वांटिटी में हमारा पॉइंटर आ रहा है। तो जैसे हमने यहाँ पे दे दिया 10 और टैब बटन दबाएंगे तो ये यहाँ पे रेट पूछेगा भाई कितना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं हमने 16,000 दे रखा है और जैसे टैब दबाएंगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिक तरीके से अमाउंट कैलकुलेट कर। जैसे ही एंटर करेंगे नई कॉलम में हमारा पॉइंटर आ गया, स्पेस बटन दबाएंगे और यहाँ से माउस सेलेक्ट। देखिए जैसे माउस सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमारा पॉइंटर क्वांटिटी में नहीं रुक रहा है, सीधा कहाँ पे रुक रहा है, अमाउंट में रुक रहा है। अब अंतर क्या है, अगर हम शिफ्ट टैब से वापस आ जाते हैं हमारा पॉइंटर अभी कहाँ पे है, माउस। अगर हम कंट्रोल के साथ एंटर बटन प्रेस कर देते हैं तो हम तो यहाँ पे स्टॉक आइटम माउस के अल्टरेशन मोड में हम आ जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट्स यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल है, इसलिए हमारा पॉइंटर यहाँ पे नहीं। और अगर यही चीज हम यहाँ पे दोबारा से आते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं नोकिया प्राइम को और यहाँ पे भी शिफ्ट टैब से नोकिया प्राइम में आ जाएंगे और यहाँ पे हम कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप यूनिट देख सकते हैं पीसेज में हमने दे रखा है। तो यहाँ पे हमारा पॉइंटर जो है वो क्वांटिटी के कॉलम में रुक रहा और हमसे रेट पूछे। लेकिन अगर हम माउस की एंट्री करते हैं तो पॉइंटर हमारा सीधा अमाउंट के सेल में जाता है। तो ये चीज यहाँ पे आप ध्यान रखिए, अगर आपने कोई भी यूनिट नहीं दे रखी तो आपका पॉइंटर अमाउंट में जाए। अगर आप क्वांटिटी बेस डिटेल मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको पहले से यूनिट क्रिएट करके रखना है और स्टॉक आइटम के साथ उसके टाइप की यूनिट को सेलेक्ट कर लें। अब अगर हमें स्टॉक आइटम को अल्टर करना है तो दोबारा से अल्टर में जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे मुख्य विंडो और यहाँ पे हम जाएंगे अल्टर में। हमें अल्टर क्या करना है, स्टॉक आइटम अल्टर करना है। कौन सा करना है, माउस को करना है। तो यहाँ पे हम अल्टर करते हुए अगर हम चाहते हैं अभी भी यूनिट दें और हमारा पॉइंटर क्वांटिटी में रुके तो हम यहाँ पे माउस को पीसेज में बेचना चाहते हैं तो पीसेज चुना और यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में यस करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा 18% आ रहा है। अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे मान लेते हैं हम इसे एक्सेप्ट कर, दोबारा से अल्टर करते तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नो लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कि जीएसटी डिटेल नहीं दिया गया है, यहाँ पे जीएसटी डिटेल है। जैसे आप यहाँ पे आते हैं और इसे यस करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जीएसटी का रेट दिया। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, अगर यहाँ पे नो भी आ रहा है तब भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे जीएसटी रेट हमने दे रखा है। अगर आप उसमें कोई बदलाव करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करके बदलाव कर। और मान लेते हैं नोकिया प्राइम को यहाँ पे पीसेज की जगह पे केजी में हम एंट्री करना चाहते हैं तो यहाँ पे यूनिट केजी चुन लिया और इसे भी हम एक्सेप्ट कर लें। उसके बाद दोबारा से आ जाते हैं हम वाउचर में और यहाँ पे सेल वाउचर ही ले लिया, कैश एक्सेप्ट कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पे सेल और मान लेते हैं यहाँ पे हमने माउस सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्वांटिटी में पॉइंटर रुक गया है क्योंकि यहाँ पे हमने यूनिट दे रहे। यहाँ पे हमने 10 पीस लिए हैं और मान लेते हैं कि 200 का है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2000 अमाउंट आ गया। इसी तरीके से हमने नोकिया लिया और यहाँ पे 5 तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे केजी यस में आ रहा है और यहाँ पे उसका रेट आपसे पूछ रहा है। तो आप इस तरीके से भी कोई भी स्टॉक आइटम आप अल्टर करके उसमें बदलाव कर। अब मान लेते हैं कोई स्टॉक आइटम हमने ऐसा क्रिएट कर लिया जिसे अब डिलीट करना चाहते हैं, उसका कोई उपयोग नहीं, मान लेते हैं नोकिया प्राइम। तो इसे आप अल्टरेशन मोड में ओपन कीजिए, ऊपर आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉक आइटम अल्टरेशन और अल्ट के साथ डी प्रेस कर दीजिए। उसके बाद एक पॉपअप आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप इसे डिलीट करना चाहते हैं, नहीं डिलीट करना चाहते। तो फिलहाल हम यहाँ पे डिलीट करना चाहते हैं तो यस प्रेस कर देंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा स्टॉक आइटम यहाँ पे अभी माउस ही यहाँ पे नोकिया प्राइम स्टॉक आइटम हमारा डिलीट। तो इस तरीके से आप स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं और आवश्यकता ना होने पर उसे डिलीट भी आप कर।
आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक याद रखें, ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।